नमस्कार दोस्तों। आपने पिछले वीडियो में भरों के जो है डीह के विषय में समझा कि डीह कौन था, या डीह हम लोग के गांव में कौन होते हैं, या कौन अभी भी हम लोग डीह के रूप में किसे पूछते हैं। आज हम लोग कहाँ इसे ये न्यूज़ लेटर के माध्यम से आज भी हम लोग समझेंगे कि डल अब जो है जैसे हम लोग चेचक, फिर जो है फूलमती या शीतला माता का हम लोग पूजन करते हैं, तो ये है कौन, इनके विषय में हम लोग आज इस न्यूज़ लेटर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब जब युद्ध होने लगा तो ये एम ए शेयरिंग कहते हैं कि भरों के किले भरडीह नाम से जब जाने जानने जाने लगा, तो उसमें इंग्लिश में एक लिखा है शब्द, देयर फोर्ट्स देयर कॉल्ड Verdi, some of which of the worst size are very numerous, and they have the credit to having exhausted all the deep tanks which now excite. भौरो भावो किले को रौंदता हुआ जब शार्की बलदेव के किले की ओर बढ़ा, तीनों भाइयों टलदेव, ककोरन और भावों की मृत्यु की खबर सुनकर वे हैरान हो गए। होली के दूसरे दिन जब लगी तो उनकी फौज के साथ सारकी से भिड़ते हुए चल दिए। सई नदी के दक्षिणी 3 मील दूरी पर दोनों फौजों में भिड़ंत हुई। राजा जायस, राजा धूल, राजा माहे आदि सभी को फौज राजा बलदेव के भरौनी किले की ओर कूच कर गई, पर बलदेव को पराजित करता हुआ सारकी बलदेव के किले की ओर आगे बढ़ गया। हरदेव के किले को जब उन्हें मारकर सारकी ध्वस्त कर रहा था, तभी भरो की फौज वहां पहुंची और भीषण संग्राम में हरदेव, थूल, माहे, जायस आदि सभी वीर गति को प्राप्त हुए। भर सरदार जो कि डलमौक से उत्तर दक्षिण की ओर आता था, जिसके नाम सातन भर था, सारकी ने घमासान युद्ध किया, पर उसे भी पराजय का मुंह देखना पड़ा। बरेली के लगभग सभी किलों को रौंदता हुआ सारकी वापस जौनपुर चला गया और अपना प्रतिनिधित्व कर इस क्षेत्र को अपने कब्जे में कर रखा। और रायबरेली की धरती पर आज भी भरों के साम्राज्य का अपने कण कण के इतिहास संजो कर रखी है। यहाँ से भर राजा पराजित हुए, जो केवल अपने अंधविश्वासी अवधारणाओं पर होली के दिन नशा करना, त्योहार न उठाना, मौज मस्ती करना इत्यादि कारनामों ने एक सुदृढ़ साम्राज्य के पतन होने के लिए काफी थे। जब सीमा के चारों ओर दुश्मनों का साम्राज्य हो, तब राजा तथा उसके सैनिकों को सदा सतर्क रहना चाहिए। मदिरापान एक इंसानी कमजोरी है। मदिरा भर समाज की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसी मदिरा के कारण राजा बलि से चलता हुआ 15वीं शताब्दी से भरों का साम्राज्य रायबरेली से समाप्त हो गया। जो स्वाभिमानी राजभर होगा, वह होली और त्योहार के कभी अच्छी तरह नज़र से देखेंगे, बल्कि त्योहार का परित्याग कर दे। कहानी का मतलब ये दोस्तों है कि इस दारूपान से ही ये देख रहे हैं कि बहुत से राजाओं का कत्लेआम कर दिया गया है। इसलिए हमें दारू मतलब मदिरापान का परित्याग तो करना ही चाहिए और अपने परिवार का देख रेख करना चाहिए। चलिए मैं आगे वीडियो कुछ आप लोग को आप इस न्यूज़ लेटर के माध्यम से कुछ और आगे बताता हूँ। भारतीय प्रथा के अनुसार दान देने वालों में 2 नाम प्रमुख रूप से विख्यात रहे हैं। एक महादानी असुर राजा बलि तथा दूसरा दानवीर कर्ण। पौराणिक आख्यानों के अनुसार राजा बलि पाताल लोक के असुर राजा थे। इनका शासनकाल इतिहासकारों ने 2री शताब्दी का मध्यकाल अर्थात 150 ईस्वी बताता है या बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार उनकी दान की कहानी अति प्रसिद्ध है। विष्णु ने इस महादानी के राज्य वैभव को देखकर उनका राज्य वामन रूप पकड़कर
हड़प लिया। राजा बलि के विरोचन के पुत्र थे। एक संस्कृत में कहावत कही गई है, बलि बलि विरचुनो व्यास वाचि मेघ सतेन च इजे द्विज्वर श्रेष्ठ इंद्र राज्य विहिर्ज्या। ऐसे कुछ संस्कृत शब्द हैं। बलि के पुत्र का नाम बेन था। बेन के पुत्र का नाम अगवान तथा 7 पुत्रियां थी। अगवान का अर्थ पहले समझिए। अगवान का अर्थ होता है कि नेता, मतलब अगुआ नेता जिसको हम लोग कहते हैं। सातों बहनों ने बड़ी बहन का नाम फूलमती था। मारुका तथा शीतला उनकी अन्य बहनों का नाम था। आर्य जब भारत में आए तो उन्होंने इंद्र की अध्यक्षता में असुरों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। राजा बलि पर आक्रमण उसी कड़ी में हुआ। बलि के बाद बेन तथा आगवान राजा हुए, पर आर्यों का आक्रमण निरंतर जारी रहा। असुर अहिंदू जाति मानी जाती थी और इन अहिंदुओं को हिंदू बनाना आर्यों का प्रयोजन था। आर्य आप लोग अभी तक समझ ही गए होंगे कि आर्य जो है विदेशी लोग थे, जिसमें ये राजा आगवान को जब आर्यों ने पराजित करना चाहा तो उनकी सातों बहनों ने भी उस युद्ध में भाग लिया और आर्यों के कई कबीलों को मौत के घाट उतार दिया गया। अपने पिता तथा प्रपिता का बदला उन्होंने चूर चूर कर लिया, पर आर्यों के छल कपट से आगवान सहित उन्हें भी कत्ल कर डाला। जब आर्य विजयी हुए तब अनार्यों ने अपने वीर तथा वीरांगनाओं को पूजना प्रारंभ कर दिया और आर्य ऋषियों जो जब अब इनका पता चला कि वो अगवान सहित सातों बहनों को बीमारी का प्रतीक बताकर बदनाम करने के उद्देश्य से उनके शौर्य गाथा को मिटाना चाहा। अब बीमारी का नाम चेचक बताते हैं लोग, बताया जाता था। अब अनारियों ने फूलमती, शीतला, आगवान लोकप्रिय होते चले गए। आज भी इसे हम लोग जो है शीतला माता के रूप में अभी भी हम लोग पूजा पाठ करते रहते हैं, या चेचक के रूप में भी उनको हम लोग नाम देते रहते हैं। धन्यवाद। जो आप लोग जौनपुर साइड के जो भी लोग हों, आप लोग के पास ऐसी किताबें हैं तो थोड़ा मुझे सेंड करने का प्रयास करें और कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं कि रियल में आप लोग के पास या अगल बगल में कहीं किताब है तो मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। धन्यवाद।